क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों लाखों लोग सोमवार के दिन उपवास रखते हैं? क्यों सावन के सोमवार पर शिवालयों में इतनी भीड़ उमड़ पड़ती है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सोमवार के व्रत की पूरी कथा, इसकी महत्वता और इसके अद्भुत लाभ। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये व्रत आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर सकता है। मित्रों, आज हम बात करेंगे सोमवार के व्रत की, जिसे भगवान शिव की विशेष कृपा पाने का सबसे सरल और प्रभावशाली साधन माना गया है। सोमवार का दिन भोलेनाथ को अति प्रिय है और इस दिन व्रत रखकर जो भी श्रद्धा से उनकी पूजा करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। चाहे संतान सुख की कामना हो, विवाह में आ रही बाधा हो, पारिवारिक सुख समृद्धि हो या फिर मानसिक शांति की तलाश, सोमवार का व्रत हर समस्या का समाधान देने वाला है। इस व्रत की शुरुआत प्राचीन काल से ही होती आ रही है। शास्त्रों और पुराणों में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि सोमवार का व्रत करने वाले भक्त की मैं सभी इच्छाएं पूरी करता हूं। सावन माह में सोमवार का व्रत सबसे अधिक फलदायी माना जाता है, क्योंकि ये महीना शिव जी का प्रिय मास है। सावन के सोमवार को तो विशेष रूप से लाखों भक्त उपवास रखते हैं और शिवालय जाकर जलाभिषेक करते हैं। व्रत की विधि बहुत सरल है। व्रतधारी को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, फिर स्वच्छ वस्त्र पहनकर शिवजी की आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक किया जाता है। उसके बाद बिल्वपत्र, धतूरा, भांग और सफेद पुष्प चढ़ाए जाते हैं। भक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान से प्रार्थना करता है। दिन भर उपवास रखकर शाम को फिर से शिवजी की आरती की जाती है और प्रसाद ग्रहण कर व्रत का समापन होता है। कुछ लोग इस दिन केवल जल और फलाहार ग्रहण करते हैं, जबकि कुछ लोग निर्जला व्रत भी करते हैं। अब आइए जानते हैं सोमवार व्रत की कथा। कहते हैं एक समय एक धनी व्यापारी था जिसकी कोई संतान नहीं थी। वो और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने अनेक यज्ञ, पूजा और दान किए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। एक दिन वो व्यापारी एक साधु से मिला और साधु ने उसे सोमवार का व्रत करने की सलाह दी। व्यापारी और उसकी पत्नी ने पूरी श्रद्धा से सोमवार का व्रत शुरू किया। वे हर सोमवार को उपवास रखते, शिवलिंग पर जल चढ़ाते और सच्चे मन से पूजा करते। कुछ ही समय में उनकी पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि सोमवार का व्रत करने से संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। एक दूसरी कथा में बताया गया है कि एक राजा था जिसका राज्य लगातार युद्ध और विपत्तियों से घिरा हुआ था। राजा दिन रात चिंतित रहता था और सुख शांति उसके जीवन से दूर हो गई थी। एक दिन उसने एक ब्राह्मण से उपाय पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि यदि वो सोमवार का व्रत करेगा और शिवजी की पूजा करेगा तो सब संकट दूर हो जाएंगे। राजा ने श्रद्धापूर्वक व्रत शुरू किया। धीरे धीरे उसका राज्य समृद्ध होने लगा। युद्ध रुक गए और प्रजा सुख शांति से रहने लगी। ये कथा बताती है कि सोमवार का व्रत केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि समाज और राज्य की भलाई के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। तीसरी कथा एक महिला की है जो अपने पति के दीर्घायु और सुखमय जीवन के लिए सोमवार का व्रत करती थी। उसकी अटूट श्रद्धा और भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि उसका पति दीर्घायु और स्वस्थ रहेगा। इस प्रकार सोमवार का व्रत दाम्पत्य जीवन के लिए भी बहुत शुभ माना गया है। विवाहित स्त्रियां इस व्रत को पति के लिए करती हैं, तो वहीं अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। अब बात करते हैं सोमवार के व्रत से मिलने वाले लाभों की। ये व्रत सबसे पहले मानसिक शांति प्रदान करता है। जब मनुष्य पूरे दिन उपवास रखकर भगवान शिव का ध्यान करता है, तो उसका चंचल मन स्थिर हो जाता है। तनाव, चिंता और भय दूर हो जाते हैं। शिवजी की भक्ति से व्यक्ति को आत्मबल और आत्मविश्वास मिलता है। दूसरा लाभ ये है कि परिवार में सुख और समृद्धि आती है। जो लोग संतान सुख की कामना करते हैं, उनके लिए ये व्रत विशेष रूप से फलदायी है। अविवाहित लड़कियां अच्छे और योग्य जीवन साथी की प्राप्ति के लिए सोमवार का व्रत करती हैं। विवाहित स्त्रियां ऐसे पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख के लिए करती हैं। तीसरा लाभ ये है कि आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। कई भक्तों के अनुभव हैं कि सोमवार का व्रत करने से उनकी दरिद्रता दूर हुई और घर में धन धान्य की वृद्धि हुई। शिवजी अपने भक्तों पर कृपा करके उनकी आर्थिक परेशानियां दूर करते हैं। चौथा लाभ स्वास्थ्य से जुड़ा है। व्रत रखने से शरीर की शुद्धि होती है और संयमित आहार से सेहत अच्छी रहती है।
जब मनुष्य ध्यान और पूजा में समय बिताता है तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही बेहतर होते हैं। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण लाभ ये है कि सोमवार का व्रत आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोलता है। शिवजी केवल भौतिक सुख ही नहीं बल्कि आत्मा को भी शांति और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। जब भक्त सच्चे मन से उनका ध्यान करता है तो उसे ईश्वर से जुड़ने का अवसर मिलता है। ये व्रत साधना का एक माध्यम है जो आत्मा को ईश्वर की ओर अग्रसर करता है। मित्रों, सोमवार का व्रत केवल बाहरी पूजा या दिखावे का साधन नहीं है। इसका वास्तविक महत्व श्रद्धा और भक्ति में है। यदि कोई केवल औपचारिकता निभाता है तो उसे इसका पूरा फल नहीं मिलता। भगवान शिव भक्त के हृदय की सच्चाई देखते हैं। जब हम पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए यदि आप जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई से गुजर रहे हैं तो सोमवार का व्रत आपके लिए संजीवनी साबित हो सकता है। चाहे संतान सुख की इच्छा हो, विवाह की बाधा हो, आर्थिक समस्या हो या मानसिक बेचैनी, ये व्रत हर समस्या का समाधान कर देता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि सोमवार का व्रत भगवान शिव की भक्ति का सरल और अद्भुत साधन है। ये व्रत न केवल हमें सांसारिक सुख देता है बल्कि आत्मा को भी ऊंचाई तक पहुंचाता है। भोलेनाथ दयालु और करुणामयी हैं। वे केवल अपने भक्त का प्रेम और भक्ति देखते हैं। जो भी व्यक्ति सच्चे भाव से सोमवार का व्रत करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी रूप से आ जाती है। तो मित्रों, अगर आपने अब तक सोमवार का व्रत नहीं किया है तो अगला सोमवार आपके लिए एक नया आरंभ हो सकता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ ये व्रत शुरू कीजिए और देखिए कैसे भोलेनाथ आपके जीवन की सभी परेशानियों को दूर करके आपको आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, सोमवार का व्रत न केवल हमारी सांसारिक इच्छाओं को पूरा करता है बल्कि हमें आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर भी ले जाता है। भोलेनाथ अत्यंत दयालु हैं। वे अपने भक्त के सच्चे भाव को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए यदि आप जीवन में किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं तो एक बार श्रद्धा से सोमवार का व्रत अवश्य कीजिए। अगर आपको ये कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना न भूलिए ताकि आने वाले ऐसे ही धार्मिक और प्रेरणादायी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।